लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, जय हिंद, नमस्ते। बाणों भाइयों, आज आपके लिए मैं बहुत ही अहम जानकारी लेके आया हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि काढ़ा सभी रोगों की दवा है और सैकड़ों नहीं हजारों सालों से हमारे आयुर्वेद की दवाएं हमारे भारत में प्रचलित हैं और उनसे लोग ठीक भी होते हैं और वो बहुत ही अच्छे काम करती हैं। ऋषि मुनियों द्वारा, ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, उन्होंने जो आयुर्वेद में जो लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है और वो 100% सही है। इसी के अनुकरण पे चलते हुए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख के कहा है कि वो अपने राज्यों में देसी काढ़ा, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहें कि देसी काढ़ा तैयार करें। ये इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने वाला होता है और ये बीमारियों से लड़ने में बहुत कारगर होता है। तो साथियों, आयुर्वेद, आयुष विभाग, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत ही गुणकारी होती हैं। हम इनको आम लोग, आप लोग, हम लोग सभी घरों में हर रोज यूज करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा तरीका बदल जाता है। वही चीज़ें हम काढ़े के रूप में बना लेते तो वो दवाई बन जाती हैं और वही चीज़ें हम सब्जी में डाल लेते तो मसाले बन जाते हैं और वही चीज़ें हम स्वाद के लिए मुंह में रख लेते हैं तो वो स्वाद के लिए खुशबू बन जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो भारत सरकार ने कहा है कि काढ़े तैयार करें और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए काढ़े लोगों को पिलाएं और वो बेचे जाएं। तो इसमें कौन सा काढ़ा है जो कोरोना से लड़ने में सहायक है? कोरोना ही नहीं, जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब से लड़ने में सहायक होता है काढ़ा। ये हमारी जो रोग की प्रतिरोधक अक्षमता है, जो रोगों से लड़ने की ताकत है, उसको बढ़ाता है। इस काढ़े को कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आपको बताता हूँ। जैसे इसमें बताया है कि तुलसी, दालचीनी, सौंठ या फिर अदरक का रस और काली मिर्च, इन चीज़ों से काढ़ा तैयार होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इन चीज़ों से काढ़ा तैयार होगा और उस काढ़े का नाम क्या होगा, जेनेरिक जो नाम है वो क्या होगा, उसके 3 नाम होंगे। वो होंगे आयुष क्वाथ, आयुष कुदीनर और आयुष जोसंधा। इन्हीं के नामों से पुकारा जाएगा और इन्हीं के नामों से बिकेगा और ये 100% दो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो कोरोना भी एक वायरस है, इसको भी लड़ने से ये इसको भी दूर रखेगा, इससे भी ये लड़ाई करेगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर, कोरोना वायरस उसके ऊपर हमलावर होता है जिसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो इसलिए ये चीज़ें, इन चीज़ों का काढ़ा बना के लोगों को दिया जाए और लोगों की ये ताकत बढ़ाई जाए। इसलिए भारत में, खास करके हरियाणा में अभी तक कम है, क्योंकि यहाँ के लोग देसी खान पान खाते हैं और देसी ही रहते हैं और देसी ही जो भोजन करते हैं। तो इसलिए ये लोग कुछ बचे हुए हैं अभी तक, लेकिन बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से कब और कैसे आ जाएगी। तो जिन लोगों को ये रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी तो वो तो इसके चपेट में आने हैं। तो ये आयुष विभाग ने कहा है कि दवाइयाँ तैयार करें, काढ़े तैयार करें और बेचें। ये रेडीमेड दवाइयाँ, ये औषधियाँ हैं, ये हमारे पुरातन विभाग से चली आ रही हैं, ये हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही हैं। इससे हमारे शरीर की क्षमता रोगों से लड़ने की ज़्यादा बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा और शरीर भी ताकतवर होगा। इधर आयुर्वेद के एक चिकित्सक डॉक्टर संजय जाखड़ ने बताया है कि सौंफ, सौंठ, इलायची, मुलेठी, गिलोय, पीपली, अशोक छाल और हल्दी, इन सभी का उपयोग भी कोरोना से लड़ने में बहुत सहायक होता है। इससे 80% तक लोग ठीक हो सकते हैं। इन चीज़ों के यूज करने से, दिनचर्या में यूज करने से या काढ़ा लेने से 80% कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। तो आइए हम भी इस काढ़े को अपने घर में तैयार कर सकते हैं, इन दवाइयों को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। हमारी दादी नानी दादा दादी जो पुराने ज़माने से जो हमारे घर में जो नुस्खे चले आ रहे थे वो आज आजमाने का समय है। वो वही चीज़ें हैं जो जैसे बच्चा पैदा होता था तो उसको उसकी घूंटी पिलाते थे अरड़ की, वो इसीलिए पिलाते थे कि रोगों से लड़ने की क्षमता इसकी बढ़ जाए, पाचन तंत्र सही रहे। तो इसी प्रकार की अनेक औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों को कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाए, इसको किस प्रकार का ढात तैयार किया जाए और कितना कितना इसको उपयोग में लाया जाए। ये सभी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक मंगेतराय लांबा को आगे दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। और देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। इसको सब्सक्राइब करें, सभी घंटी वाला बटन दबाएं और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। आपका स्नेह और आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार।